हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन ऐसे सोच रहा होता है कि मैं ब्लैक स्मिथिंग करके पैसा कमाऊंगा, उससे कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीदूंगा, अपनी कल्टीवेशन बढ़ाऊंगा, उससे मेरा ब्लैक स्मिथ रैंक इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। तो एपिसोड नंबर 87 की स्टार्टिंग होती है। हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर शैन बोल रही होती है कि आज हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। एक क्लास बैटल को किया जाएगा, जो फाइनल जीतेगा उसे क्लास प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। बाकी जिनका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है वो बाकी पोजीशंस को फिल करेंगे। उन्हें क्लास ऑफिसर्स बोला जाएगा और वो इन पोजीशंस को फिल करेंगे। लाइक प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होंगे दो। एक वाइस प्रेसिडेंट के अंदर ब्लैक स्मिथ कमेटी आएगी और डिज़ाइन कमेटी आएगी। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कमेटी आएगी और मेंटेनेंस कमेटी आएगी। शन बोल रही होती है जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिलेंगे। प्रेसिडेंट को 1000 पॉइंट्स पर मंथ मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को 600 पॉइंट्स पर मंथ मिलेंगे और बाकी की जो कमेटी के मेंबर होंगे उन्हें 500 पॉइंट्स पर मंथ मिलेंगे। और अगर रिप्रेजेंटेटिव बैटल आर्मर मास्टर बन जाएगा 25 साल से एज से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली इनर कोर्ट में एडमिट कर दिया जाएगा ग्रेजुएशन के बाद। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 35 साल तुम्हारी लिमिट है, उस तक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना कभी भी ये मत बोलना बाहर कि तुम शर्क एकेडमी के मेंबर हो। पहले मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, टांग वुलिन ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन मतलब ब्लैक स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव है। खड़े हो जाओ और क्लासमेट्स को बता दो अपने बारे में। वुलिन ऐसे खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हेलो, मेरा नाम टांग वुलिन है। एक इंसान बोल रहा होता है कि इसे क्यों चूज किया गया। शैन बोलते कोई ऑब्जेक्शंस। एक इंसान अपना हाथ खड़ा करता है, बोलता है टीचर मैं। इसे ब्लैक स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन के लिए compete क्यों नहीं करना पड़ रहा है। शैन बोलती है कि ब्लैक स्मिथ कमेटी को वेल compete करने की जरूरत नहीं है। टांग वुलिन एक्चुअल में 4th रैंक ब्लैक स्मिथ है। टांग वुलिन अपने बैच को दिखाओ। वुलिन अपने बैच को दिखा देता है 4 स्टार वाले। बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो इंसान बोल रहा होता है 4th रैंक ब्लैक स्मिथ, जो कि 14 साल का भी नहीं है। मैं तो सिर्फ 3rd रैंक ब्लैक स्मिथ हूँ, ये मेरे से भी अच्छा है। चलो, कमेटी की चूजिंग यही खत्म होती है। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सीट के लिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स फील्ड में लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे फाइट कर सकते हो। जो लास्ट तक सरवाइव कर पाएगा वो क्लास प्रेसिडेंट बनेगा और जो बाकी के दो बचेंगे, जो रनर अप्स होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट्स बनेंगे। हाँ, और ये बात मैं बता देती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी क्लास प्रेसिडेंट की वो कुछ ज़्यादा ही हाई होगी। क्लास प्रेसिडेंट के पास पेशेंस होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे लेनी आनी चाहिए, पर इससे तुम्हारा वर्क एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तुम सही बन सकते हो। क्योंकि जितने भी एल्डर्स थे सी गॉड पेविलियन के पहले, वो क्लास प्रेसिडेंट थे या फिर वाइस प्रेसिडेंट्स थे। इसलिए क्लास प्रेसिडेंट एक चांस है जिसे तुम आसानी से इन रिकॉर्ड में जा सकते हो। पुलिन सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पोजीशन के लिए फाइट करनी पड़ेगी। शैन बोलती ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट्स हैं प्रिपेयर होने के लिए। नेचुरल लगी तुम ग्रुप्स बना सकते हो। बुलिन सोच रहा होता है कि ये अकेला हमारे अकेले की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए नहीं है, इसमें विजडम भी जरूरी है, जो कि स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलिन बोलते जीजी जायान, तुम दोनों जाओ और एक अलग ग्रुप बनाओ, समझ रहे हो तुम। जीजी बोलते ठीक है। जायान बोलती है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे जाते हुए बोल रहे होते हैं कि गुड न्यूज का वेट करना। ऐसे पहले पहले तो स्ट्रेंजर्स थे सारे ही, पर जो क्लासमेट्स थे वो धीरे धीरे करके फ्रेंडली हो गए। बुलिन सोच रहा होता है अगर हम चारों साथ में काम करेंगे तो लोग हमें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से हमें एडवांटेज लेना है तो हमें थोड़ा सा सेपरेट होना पड़ेगा। जायन एक ग्रुप के पास जाती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है चोट का। वो ऐसे ब्लश कर रहे होते हैं, बोलते ठीक है वेलकम। जायन सिग्नल भेज देती है बुलिन को और जीजी भी एक ग्रुप में अपना मतलब हिस्सा बन जाता है किसी ग्रुप का। वो अपने ग्रुप का नाम द स्कैवेंजर्स रख देते हैं। बुलिन सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं कि जीजी ने ये नाम दिया है। जो पहले वाला इंसान होता है ब्लैक स्मिथ, वो बोलता है क्या तुम सच में 4th रैंक ब्लैक स्मिथ हो। बुलिन बोलता है हाँ मैं हूँ। वो इंसान बोलता है तो टीम अप करते हैं हम। बुलिन बोलते क्या। वो इंसान बोलते हैं मेरा नाम यांग नियांजिया है, मैं पावर टाइप साउल मास्टर हूँ। जो मेरी मार्शल सोल है वो डस्ट गोल्ड बेयर है। बुलिन सोच रहा होता है डस्ट गोल्ड बेयर तो डस्ट गोल्ड ड्रेड क्लो बेयर का वेरिएंट है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल बेयर टाइप मार्शल सोल है। ये डिजर्व करता है बेस्ट साथी बनने का। बुलिन बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ टीम में। मेरा नाम टांग बुलिन है और ये मेरे साथी गुयू है। मैं कंट्रोल टाइप साउल मास्टर हूँ और गुयू एक एलिमेंटल टाइप साउल मास्टर है। यांग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हमें क्या करना है बाद में। मैं स्ट्रेटजी बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। बुलिन बोलता है ये सिंपल है, तुम बस फोकस करना है अपने आप को दिखाने के लिए, बाकी ठीक होगा। बाकी सब हम मतलब तुम मेरे ऊपर और गुयू के ऊपर छोड़ सकते हो। मैं लोगों को लाऊंगा, तुम उन्हें मारोगे, गुयू पीछे से सपोर्ट करेगी और अटैक करेगी, ठीक है। बुलिन सोच रहा होता है शो का एंट्रेंस एग्जाम तो इसने पास किया ही होगा, एटलीस्ट 3 साल रिंग्स तो होंगी इसकी। शैन बोल रही होती है सब मुझे फॉलो करो। एक ही मोमेंट में मतलब कुछ ही मोमेंट में तुम इल्यूजरी वर्ल्ड एंटर करोगे, स्प्लिट असेंशन प्लेटफॉर्म की तरह। तुम जिस मर्जी पोर्ट में घुस सकते हो। जैसे
जैसे तुम इसमें जाओगे तुम अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाओगे। जो बाउंड्रीज है फॉरेस्ट की वो छोटी हैं, जल्दी तुम एक दूसरे को मिल सकते हो। अगर तुम अपने साथियों के पास आना चाहते हो तो जो एक दूसरे के पास है उनमें घुसो। ये मत भूलना सीट बेल्ट डालना जैसे तुम कैबिन में एंटर करो। बुलिन सोच रहा होता है ये तो ज्यादा हाईटेक है। शौक अकेडमी में पढ़ने से एक फायदा है कि हमें स्पिरिट एसोसिएशन प्लेटफॉर्म में जाने की अब जरूरत नहीं है और यहाँ पे हम आ सकते हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। बुलिन ऐसे फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और जल्दी से भागता है और झाड़ी में छुप जाता है। वो सोच रहा होता है कि जो बाउंड्रीज है इस फॉरेस्ट की वो इतनी बड़ी नहीं है तो बाकी जल्दी से आ जाएंगे, मेरे को छुपना पड़ेगा अभी और देखना पड़ेगा सिचुएशन को। तभी जो यांग होता है वैसे चिल्ला रहा होता है कि टांग बुलिन गुयू तुम कहाँ पे हो। बुलिन को वैल ये आवाज सुन के थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। वो सोच रहा होता है ये इंसान, पहले इसे मेरे को संभालना पड़ेगा। ये जो आवाज है पक्का सामने से आ रही होगी कि ये सच्ची में बीच में खड़ा बेवकूफ इंसान ऐसे आवाज लगा रहा होता है टांग बुलिन गुयू। बुलिन सोच रहा होता है कोई आ रहा है, तभी उसके पीछे मतलब यांग के पीछे एक इंसान आ जाता है उसे अटैक करने के लिए। बुलिन सोच रहा होता है कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, मैं पहले देखता हूँ सिचुएशन को। वो जो इंसान होता है वो यांग के आसपास एक रस्सी को बांध देता है एनर्जी की। यांग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, तुम मेरे हाथों से नहीं छूट सकते हो। बुलिन सोच रहा होता है कि किस तरह की मार्शल सोल है, ये अजीब सी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यांग कैसे डील करेगा इससे। तभी यांग अपनी एनर्जी को यूज करता है और उसकी उस रोप को तोड़ देता है। बुलिन सोच रहा होता है इसकी बॉडी एक्सपैंड कर रही है, ये 250 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। यांग एक तरीके से युआनन की तरह बड़ा ही हो जाता है और उस इंसान के पैर को पकड़ता है। यांग बोल रहा होता है कितनी बेकार स्किल है तुम्हारी। यांग उसे ऐसे गोल गोल घुमाता है और नीचे मार देता है जमीन में। बुलिन सोच रहा होता है शौक अकेडमी के स्टूडेंट्स कमजोर नहीं होते हैं, यांग की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा है जितनी मैंने सोची थी। ये तो अपनी स्ट्रेंथ से ओपोनेंट्स को हरा देगा। वो फिर से चिल्लाने लपटता है कि टांग बुलिन गुयू तुम दोनों कहाँ पे हो। बुलिन सोच रहा होता है कि ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है पागलों की तरह। बुलिन सोच रहा होता है मैं देखता ही हूँ अभी। तभी एक लड़की और दो लड़के आ जाते हैं, मतलब एक ग्रुप आ जाता है। वो ऐसे बोलते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। बुलिन सोच रहा होता है कि दो जो लड़के हैं इसके पीछे हैं वो ट्विंस हैं, शायद साउल फ्यूजन स्किल को भी यूज कर सकते हैं और ये जो लड़की है इससे भी कुछ अजीब सा हो रहा है। यांग बोलता है कि मैं अपने टीममेट्स को ढूंढ रहा हूँ। लड़की बोलती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जो पोजीशन है क्लास प्रेसिडेंट की वो ऑलरेडी मेरी थी। जैंगलोंग जैंगहू इसे यहाँ से खत्म कर दो। दोनों बोलते हैं ठीक है यंग मिस। वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं यांग की तरफ। वो कोई पॉइजन सा यूज करते हैं यांग के ऊपर। वुलिन सोच रहा होता है शायद ये पॉइजन एट्रीब्यूट मार्शल सोल्स के मालिक हैं। मुझे पता नहीं कि यांग इनको हरा पाएगा कि नहीं। उन दोनों ने यांग को पकड़ ही लिया होता है और वो स्टिंग करने लगे होते हैं यांग को। यांग स्माइल करता है और एक के पैर को पकड़ लेता है। यांग बोल रहा होता है कि इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं। यांग उन दोनों को पकड़ता और नीचे जमीन में पटक देता है। लड़की सोच रही थी क्या इसने जैंगलोंग और जैंगहू को इतने ज्यादा आसानी से हरा दिया। वो लड़की अपने स्नेक को भेजती है यांग की तरफ। वो जो स्नेक होता है वो यांग की पूरी बॉडी में लिपट जाता है और वो लड़की भी बिल्कुल ही यांग के पीछे पहुंच जाती है। वुलिन सोच रहा था किस तरह की साउथ के लिए इसने यूज की। इसने अपने आप को यांग के आसपास मतलब पकड़ लिया है एक तरीके से उसे और रोक दिया है। यांग फिर से अपनी एनर्जी को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि जो डार्क गोल्ड लाइट है यांग की उसने उस लड़की के अटैक को रोक दिया। ये और बड़ा हो रहा है। ये ऑब्वियस है कि यांग को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। वो लड़की भी नहीं छोड़ रही होती यांग को और यांग भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर बात यह है कि यांग ने अपनी काफी ज्यादा साउल पावर को यूज कर दिया होगा। अब ये कैसे होल्ड करेगा। तभी शायद गुयू अपने आइसको अटैक को यूज करती है और उस लड़की को जमा रही होती है। वो लड़की ऐसे पूरे तरीके से फ्रीज हो जाती है और वहीं पे टुकड़ों में टूट जाती है। बल्कि नजा खतरनाक था ये। यांग बोल रहा था ये तुम हो गुयू, शुक्रिया हेल्प के लिए। गुयू बोलती है तुम्हारा वेलकम। यांग बोल रहा होता है गुयू अब हम क्या करें, मेरी साउल पावर खत्म होने वाली है। गुयू बोल रही होती है कि हाँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, गुड लक, मैं छुप रही हूँ। यांग बोलता है क्या। वुलिन सोच रहा होता है कि गुयू जा कहाँ पे रही है, उसने मेरे को फाइंड नहीं कर लिया है। गुयू वुलिन की तरफ देखती है और बिल्कुल ही वुलिन के पास आके छुप जाती है झाड़ियों में। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं गुयू की परसेप्शन से नहीं बच सकता हूँ, मतलब ये गुयू से नहीं छुप सकता है। यांग बोल रहा होता है कि तुम दोनों कहाँ पे गए, तुम छुप क्यों जा रहे हो इतनी ज्यादा जल्दी, हम टीममेट्स नहीं थे। वैसे आवाजें लगाने लग पड़ता है फिर से उन्हें। गुयू बोल रही थी तुम कुछ ज्यादा शांत हो। वुलिन बोलता है कि मुझे विश्वास है ये हैंडल कर सकता है। वो कुछ हलचल नोटिस करता है। वुलिन बोलता है पहले मैं करूंगा अटैक फिर तुम करना। गुयू हैरान होती है, मतलब गुयू शायद सेंस नहीं कर पाती है। तभी दो इंसान उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वुलिन अपनी ब्लू सूर्य ग्रास का यूज करता है, उन दोनों को बांध देता है। एक इंसान बोल रहा था तुमने हमें कैसे फाइंड किया। गुयू अपना अटैक यूज कर देती है उन दोनों के ऊपर, उन दोनों को खत्म कर देती है। गुयू बोलती है सिचुएशन सॉल्व्ड। वुलिन बोलता है गुयू तुम अभी भी गुयू ही हो, मतलब तुम्हारा जो अटैक था वो कितना ज्यादा क्लीन था और साफ था। गुयू
गुई बोल रही होती है ऐसे प्रेज मत करो मुझे, ये ऑब्वियसली तुम्हारा प्लान था, ठीक है। ये दोनों एजिलिटी टाइप सॉल मास्टर थे, ये भी छुप सकते हैं इतने ज्यादा अच्छे तरीके से, तुमने इतना नोटिस कैसे किया? वुलन बोलते क्योंकि हमारे पास अच्छे पार्टनर्स हैं। शांति से पीछे देखो, वो पर्सन है जिसकी वजह से मुझे पता लगा। गुई बोलते अच्छा, वो झाड़ियों में देखती है, वहां पे जिजी छुपा होता है। वो एक तरीके से वुलिन की ब्लू सोलर ग्रास को टिकल कर रहा होता है, जिससे मैसेज सेंड हो गया था वुलिन को, और वुलिन को पता लग गया था। वुलिन बोल रहा होता है तो मुझे अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आई, पर उसने अच्छा काम किया। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तक के लिए बाय।